डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू, ग्रामीण इलाकों के लिए अलग एसपी की तैनाती। यूपी मॉडल पर आधारित है नई पुलिस व्यवस्था। दफ्तरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर। 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय थी। कई मुठभेड़ में शामिल रही नक्सली भूमिका उर्फ गीत। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को एससी से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की। नियमितीकरण और बकाया भुगतान के आदेश बरकरार। बलरामपुर में कड़ाके की ठंड से स्कूल बंद। शासकीय, अशासकीय और अनुदानित स्कूल रहेंगे बंद। 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी। अगले 3 दिन उत्तर मध्य हिस्सों में शीतलहर चलेगी। सरगुजा संभाग में कोहरे का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां बेमेतरा के ग्राम पंचायत नवा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि जिन हितग्राहियों को आवास दिए गए उनके भूमि स्वामित्व के दस्तावेज पंचायत कार्यालय में मौजूद ही नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव और आवास मित्र ने मिलीभगत कर अपात्रों को लाभ पहुंचाया और सरकारी चारागाह साथ ही तालाब के रास्तों पर अवैध निर्माण करा दिया। कलेक्टर से इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, उसमें विधिवत जांच करने के आदेश एसडीएम को दे दिए गए हैं और जैसी जांच का जिस प्रकार से प्रतिवेदन आएगा उसी प्रकार से उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। देखिए, उसमें विधिवत जांच करने के आदेश एसडीएम को दे दिए गए हैं और जैसी जांच का जिस प्रकार से प्रतिवेदन आएगा उसी प्रकार से उसमें अग्रिम कार्रवाई। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी एक्ट किए जाने पर कांग्रेस के विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि 20 साल पुराने कानून में समय के अनुसार बदलाव जरूरी था और ये नया एक्ट श्रमिकों, किसानों और गांव के भविष्य को मजबूत करेगा। साव ने कांग्रेस पर केवल एक परिवार के लिए काम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जनविश्वास विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे कानूनी पेचीदगियां कम होंगी और आम जनता को राहत मिलेगी। देखिए, जिस तरह से नामों को लेकर खेल करती है कांग्रेस पार्टी, हमेशा एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। उसे न गरीबों की चिंता है और न गरीबों की हित की चिंता है। वीबी जी राम जी वास्तव में विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है जब जनहित और गरीबों के कल्याण के लिए कोई काम होता है, वही दर्द है इनका। रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। बघेल ने कहा कि लखमा का स्वास्थ्य अब स्थिर है, लेकिन उन्हें बिना ठोस तथ्यों के परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी द्वारा फाइनल रिपोर्ट सौंपने के बावजूद ईओडब्ल्यू जानबूझकर देरी कर रही है और खुद को कानून से ऊपर समझ रही है। बघेल ने इसे पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। चाहे अरुण साव की बात करो, चाहे केदार कश्यप की बात करो, चाहे राम विचार नेताओं की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से
ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? उसको एफआईआर क्यों करके रखा है? रायपुर के धरना स्थल पर सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के डीएड अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार करीब 2300 रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं कर रही है। अनशन के दौरान 10 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों से हमने जीता है। 2027 शिक्षक भर्ती का ये मामला है। कोर्ट ने सरकार को बोल दिया था कि बीएड को हटाकर आप डीएड को नियुक्ति दो। बीएड का जो समायोजन हो गया सर, पर अभी भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया गया है। मैं बहुत दूर से आई हूँ सर, जसपुर से आई हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं। मेरे ऊपर उनकी भी जिम्मेदारी है सर। मैं सरकार से हाथ जोड़ती हूँ सर, और उनसे निवेदन करती हूँ कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करें। अभी तक मैं देख रहा हूँ सरकार अभी तक वो अमल नहीं कर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनेंगे और अमल करेंगे। और हमारी वही मांग है, 2300 पोस्ट पर हमें नियुक्ति चाहिए और हमें इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने न्याय दिया है उसको दिलाएंगे। और हम बता देते हैं भैया कि जिस तरह हम 24 तारीख से आज तक डटे हुए, लगभग 13 दिन हो गया, 13 दिन हो गए हम बिना अन्न जल ग्रहण किए हम इस पुता धरना पर बैठे हुए हैं। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम कुछ ऐसा अनहोनी ना हो, उससे पहले हमारी बातों को सुने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।